ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों की ठिकानों को तहस नहस कर दिया। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना की ओर से आधी रात की गई एयर स्ट्राइक में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। खबर है कि इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 90 आतंकियों को मार गिराया गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान हाथ मलता रह गया। इस दौरान जब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया तो उसकी ओर से झूठ का लिबास पहने प्रोपेगेंडा चलाया गया। पाक के तमाम जर्नलिस्ट से लेकर आम नागरिकों की ओर से कई झूठे दावे पेश किए गए। कहा गया कि इस हमले के दौरान भारत का मिग गिरा दिया गया, राफेल के परखच्चे उड़ा दिए गए। हालांकि अब पाकिस्तान के ही एक नागरिक ने इन झूठे दावों की पोल खोल दी। दरअसल पाकिस्तान के एक युवक ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान का सच सबके सामने ला दिया। युवक ने कहा कि हिंदुस्तान की ताकत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दावा किया जा रहा है कि भारत की ओर से आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा यदि वाकई भारत संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाता तो अब तक तो पूरा प्रोग्राम हो चुका होता। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तानी मीडिया की ओर से किस तरह झूठे दावे किए जा रहे हैं कि भारत के मिग और राफेल को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी युवक ने अपने वीडियो में कहा, कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइलों से हमला किया और हैरानी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाकर लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया वो टारगेट अचीव किया और इससे बढ़कर हैरानगी की बात तो यह है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सके, रोक नहीं सके। सारे हमले रोकने में हम नाकाम रहे। एग्जैक्ट इंडिया ने जो टारगेट अचीव करना था वो किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुसकर मारना था, इंडिया ने वाकई घुसकर मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। यह हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर एक आधी आकर गिरता है, बाकी सारी मिसाइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देखो 24 मिसाइल छोड़ी इंडिया ने और एक भी हम नहीं रोक सके। और हैरानगी की बात यह है कि इंडिया ने अभी तक किसी फौजी को निशाना नहीं बनाया। अभी हमारी छावनी कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास या संवेदनशील जगह पर हमला नहीं किया। अगर ये 24 की 24 मिसाइल किसी हसास जगह टारगेट कर दिए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बन चुका होता। यही GHQ के ऊपर फेंका होता तो प्रोग्राम हो गया होता। ऐसा होता तो किसने रोकना था? हम तो रोक ही नहीं सके भाई। दूसरी अफवाह फैलाई जा रही थी, पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए। वो सारी तस्वीरें मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी, कोई 3 साल पुरानी। हमने इंडिया का जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज निकली। भारत की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के अन्य आम नागरिकों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। पाकिस्तानी नागरिकों ने इस हमले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं। वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। लोगों में खौफ और राज फैल गया। लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जाकर खौफ और राज में। खौफ ही बहुत था।